मसीह में प्रियो, आप सबों का प्रभु यीशु मसीह की मेज प्रोग्राम के 6वें एपिसोड में स्वागत है। सबों को जय मसीह की। आज प्रभु की मेज से जो प्रभु अपना वचन या अपना मन्ना जो देना चाहते हैं वह लिया गया है भजन संहिता 91 उसका 16वां पद। भजन संहिता 91 उसका 16वां। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मसीह में प्रियो, यहाँ पर जो है दीर्घायु की बात आई है, जबकि जो है मनुष्य जो है असमय ही मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। नवजात शिशु से लेकर के जो है जवान युवा युवतियों का जो है निधन जो है हो रहा है और इसे हम लोग देख रहे हैं और इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। क्या परमेश्वर ने यहाँ जो राजा दाऊद के द्वारा से जो वचन हमें दिया है, क्या यह फिजूल की बात है? क्या ये केवल जो है लिखी हुई बात है? लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग वचन देखेंगे, उसका रोमी उसका 6:23 में भी लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि सब आदमी लोग, हम लोग जितने भी यहाँ मनुष्य हैं, वे लोग पापी हैं और परमेश्वर पिता जो है आशीष या श्राप, ये दोनों चीज हमारे पीढ़ी तक देता है। इसलिए जो है अगर यदि हम लोग आज पाप करते हैं तो इसकी मजदूरी जो हमें मृत्यु मिलती है, वह जो है हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेटों पोतों और उनके पोतों तक को जाता है। इसी प्रकार से अगर आशीर्वाद मिलती है तो वह भी जो है हमारे बेटों पोतों और पोतों के पोतों तक को मिलता है। तो इसलिए जो है यह जो हमें जो है आज समय की मृत्यु की बात हम लोग देखते हैं, वह जो है हमारे समाज में, हमारे जीवन में हमें देखना पड़ता है। तो क्या यह संभव है कि हमारे कोई काम, हमारी कोई प्रार्थना, हमारा जीवन चरित्र ऐसा कुछ है जो कि जो है यह जो दाऊद राजा के द्वारा से कहा गया है कि हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा, हमें उद्धार दिखाएगा, उसका दर्शन हम लोग पाएंगे, हम लोग उद्धार को देखेंगे, यह संभव है? जी हाँ, ये संभव है। इसलिए कि जो है हम लोग ने देखा है कि एक राजा जो है जो परमेश्वर का काम किए थे और जो है वह बीमारी अवस्था में थे और उसे नबी के द्वारा से यह कहा गया था कि वह तत्काल ही मृत्यु को पाएगा, लेकिन वह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है दीवार की ओर मुड़ करके और उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, जिसका नाम जो है हिजकिय्याह है, जिसको हम लोग जो है यशायाह नबी के 38वें अध्याय में पाते हैं। और साथ ही जो है हम लोग दूसरा राजा के 20:6 में पाते हैं, जिसमें ऐसा लिखा है, नबी को यह आदेश दिया जाता है कि जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष तक और बढ़ा दूंगा। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा का उम्र जो है खत्म हो गया था, वह मृत्यु को पाने वाला था, लेकिन उसका जो है उम्र जो है परमेश्वर पिता उसकी प्रार्थना और उसको गिड़गिड़ाहट सुनने के बाद बढ़ा देता है। यही बात जो है हम लोग दूसरा राजा उसका 20:6वां पद में भी पढ़ते हैं, और मैं तेरी आयु, या सीधे सीधे जो है परमेश्वर और हिजकिय्याह राजा के बारे में की बातें हो रही है, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर पिता जो है उसके अनुयायियों का, उसके वचन में रहने वाले लोगों का, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे पूरा भी करता है। तो ऐसा क्या काम है जिसे कि हम लोग करें और परमेश्वर पिता हमारी आयु को जो है दीर्घायु में बदले और हमारा जो जीवन, जो बचा कुचा जो जीवन होगा, जो बढ़ाया हुआ जीवन होगा, वह जो है फलवंत जीवन होगा, उद्धार का जीवन होगा, उसमें किसी प्रकार का श्राप नहीं होगा। इसको देखने के लिए हम लोग जो है पाते हैं कि हम लोग पहला राजा उसका 3 और का 14 में पढ़ते हैं,
यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे आज्ञाओं में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर पिता का वचन जो है सुलेमान के साथ बात करता है और कहता है अपना पिता जिस प्रकार से दाऊद जो है अपना जीवन भर परमेश्वर पिता के साथ रहा और अपने जीवन को में उससे चलता रहा, उनकी विधियों को माना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा आयु बढ़ेगा। सचमुच प्रियो, इस वचन के आधार पर अगर हम लोग परमेश्वर पिता के साथ उनके मार्ग पर निष्कपट रूप से पवित्रता के साथ चलते हैं तो जो है वह हमारी आयु को बढ़ाता है। हमारे शारीरिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, व्यावसायिक जीवन में कहता है कि व्यवस्था विवरण उसका 25 में बताते हैं कि तेरे बटकारे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे मैं तेरी आयु बहुत कर दूंगा। मतलब हमारा जितने भी बिजनेस है, व्यवसाय है, इसमें अगर हम लोग ईमानदारी से रहते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, तब भी परमेश्वर पिता जो है हमारे जीवन को जो है बढ़ाता है। इसी प्रकार से नीति वचन उसका 3 में जो कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। केवल आयु नहीं बढ़ेगी लेकिन उसका जीवन जो है कुशल से रहेगा, माने किसी प्रकार का बीमारी, किसी प्रकार का परेशानी, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगा, वो कुशल से रहेगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि नीति वचन 9 का 11 में परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर हम लोग परमेश्वर की ज्ञान को, परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है उसका पालन करते हैं, उसको समझते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो सचमुच हमारा आयु बढ़ेगा और हम लोग अपने जीवन में की अधिकता से रहेंगे और सभी प्रकार की आशीषों से हमारा जीवन जो है भरा रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो है नीति वचन उसका 10 का 27 में लिखता है यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। सचमुच प्रियो, हम लोग देखा कि किस प्रकार से पुराने नियम में जो है परमेश्वर पिता जो है बताए कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर का बुद्धि और उसके भय में रहने से और उसके आज्ञाओं का पालन करने से जो है हमारी आयु बढ़ सकती है। लेकिन और एक बात जो है परमेश्वर हमें बताए हैं, दिए हैं, वह है हमारा कर्तव्य जो अपने परिवार के लिए है, अपने माँ बाप के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने बुजुर्गों के लिए है। उसको हम लोग पाते हैं निर्गमन उसका 20 का 12 में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जिससे जो देश मैं तुझे देता हूं उसमें तू बहुत ही दिन तक रहने पाएगा। सचमुच अगर हम लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का आदर करते हैं तो परमेश्वर पिता वो सोचते हैं कि इस संसारिक ईश्वर जो हमारे माता पिता है उसका ये आदर कर रहा है, इसलिए उसका जीवन जो है बढ़ा देते हैं। यही बात हम लोग इफिसी उसका 6 और 2 में पाता है, तू अपने माता पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। यह बात जो है 5वीं आज्ञा में है और इस आज्ञा के साथ में जो है हमें वाचा भी दिया जाता है और उसका टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने से हमें जो है क्या फायदा है इस चीज को बताता है, जबकि जितनी और दूसरी आज्ञाएं हैं उनमें ऐसी बात नहीं है। इस चीज को हम लोग देख चुके हैं। तो अगर हम लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हमारा जीवन अधिक होगा। परमेश्वर के रास्ता में साथ में उसके चलते हैं तो हमारा जीवन अधिक होगा। परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन अधिक होगा। परमेश्वर का भय में रहते हैं तो उसके जीवन हमारा अधिक होगा और अगर उसकी विधियों को और उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो हमारा जीवन अधिक होगा। इन सब होने से क्या होगा? इन सब होने से परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो है वह हमारे लिए केवल जीवन को ही नहीं बढ़ाएगा, लेकिन किस प्रकार से जीवन को बढ़ाएगा इसे देखने के लिए हम लोग यशायाह नबी उसका 65 अध्याय उसका 20वां पद में पढ़ते हैं, उसमें ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा परंतु पापी 100 वर्ष तक का होकर श्रापित रहेगा। कहने का मतलब है जो परमेश्वर पिता सबकी जीवन को बढ़ाते हैं लेकिन पापी का जीवन जो है श्रापित है होकर होगा और कोई भी
अगर हम लोग पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं और परमेश्वर के अधीनगी में रह के, उसकी आज्ञाकारिता में रह के अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। चाहे छोटा से छोटा बच्चा भी जो है वह बीमारी अवस्था में भी रहेगा, लेकिन वह चंगाईपन को पा करके जो है वह जो है अनंत जीवन के लिए, इस संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन दोनों के लिए वह चुना जाएगा और उसका जीवन कम से कम 100 वर्ष होगा। और जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो आने से पहले ही गर्भ में खराब हो जाते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन है कि अगर हमारा जीवन ऐसा होगा, अगर हम लोग माता पिता होकर ऐसे जीवन को व्यतीत करते हैं जो परमेश्वर को भाता है, तो हमारे बच्चे जो कि जन्म नहीं लिए हैं, वे हमारे गर्भ में हैं, उसके लिए भी परमेश्वर ने वचन दिया है कि जिसको हम लोग पाते हैं निर्गमन उसका 26 पद में, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। कहने का मतलब है परमेश्वर के वचन के अधीनगी में रहने से, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से और जो है अपने सांसारिक जीवन में जो है ईमानदारी पूर्वक हर एक काम को करने से जो है हमारा जीवन इस पृथ्वी पर अधिक होगा। हम लोग दीर्घायु से तृप्त होंगे और सचमुच हम लोग जो है आशीषित होंगे। तो परमेश्वर पिता आज चाहते हैं इस भेद से कि आपका जीवन जो है अधिक हो, आपका जीवन दिन में नहीं सालों में बढ़े। और हिजकिय्याह राजा की तरह अगर आपका जीवन का सीमाना भी कोई रखा गया है तो उसमें भी आप जो है बढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप जो है परमेश्वर या हम जो है परमेश्वर के अधीनगी में रह के अपने जीवन को बिताए और उसकी महिमा करें। अपनी जीवन को प्रार्थना में जीवन बनाए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसकी संगति में और परमेश्वर का वचन को प्रचार करने वाले हम बने, ताकि हमारा जीवन जो है अधिक हो सके। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की।